कौन से पुलिसकर्मी थे या कौन से जवान थे, उनके हाथों में क्या थे? उनके हाथ में राइफल भी थे और डंडे भी थे। साइड लेके बुलाया है कि आप जेपीएससी का छात्र हैं, अलग हो जाइए, सीजीएल का है वो अलग हो जाइए। फिर क्यों हम लोग को अलग क्यों बांटा जा रहा है? सर आप हमारी मांग को पूरा कीजिए। यकीन मानिए 1 घंटा के बाद इस स्टेज पे ना स्टेज दिखेगा ना आगे कोई छात्र दिखेगा। तो ऐसा था दिखावा कि जैसे कोई आतंकवादी नक्सली हो हम लोग, वैसा रवैया था। रात को 2:30 बजे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम छावनी बने। प्रशासन पूरे लाओ लश्कर के साथ यहाँ पहुंच गया। हम यहाँ पर मौजूद थे। एक तस्वीर दिखाएं। आज 19वां दिन है। इन छात्रों के रिफॉर्म जो अलग अलग भर्ती है उसको रिफॉर्म की मांग को लेकर ये देख लीजिए। तो इनमें से 2 जो आपको अनसन इस वक्त स्पॉट पर नजर आएंगे, इनका नाम रूपेश है, वहां पर सविता नजर आएंगी। ये छात्र बैठे हुए हैं क्योंकि पुलिस इनके परिवार वालों से कांटेक्ट कर रही है और इनका प्रदर्शन ताकि खत्म हो, 19 से आगे ना चले, ये इस वक्त चल रहा है। रात को पूरे देश ने तस्वीरें देखी। डीसी यानी डेप्यूटी कमिश्नर और एसएसपी यहाँ पर पहुंचे और इन छात्रों से उन्होंने हटने के लिए कहा। अब कैसे पहुंचे थे वो छात्र बताएंगे। रात को लाओ लश्कर के साथ तकरीबन 2 से 2:30 बजे कलेक्टर तो कह रहे हैं हम बातचीत करने पहुंचे थे। कैसे पहुंचे थे, हुआ क्या था? जी वो आया और हमको बुलाया, बोल रहे कि आप ये जो भूख हड़ताल बैठे हुए हैं आप अपना बंधन तोड़ दें, भूख हड़ताल तोड़ दें। हमने सर क्यों सर? तो नहीं आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। हमने सर आपका स्वास्थ्य का टेंशन आज क्यों हो रही है? हम डे 1 से आप कहाँ गए थे? जिस दिन में स्टार्टिंग में आप उस दिन आते, बट आप ही आज क्यों आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कितने बजे रात को चिंता हुई थी उन्हें? ये 12:30 बजे 1 बजे के बनते हैं। 1 बजे कौन आता है बात करने? 1 बजे आता है। 12:30 बजे से 2 बजे तक आए कैसे थे? कौन से पुलिसकर्मी थे या कौन से जवान थे, उनके हाथों में क्या थे? उनके हाथ में राइफल भी थे और डंडे भी थे। राइफल? जी डंडे भी थे और राइफल भी थे। सर एक मिनट, आप जब वो आए चारों तरफ जो रोड का लाइट है सारा बंद था, ग्राउंड का लाइट बंद था, हमारा जो जनरेटर का लाइट था वो चल रहा था। आए ये भूख हड़ताल पे थे। की जो सरकारी स्ट्रीट लाइट है बंद कर दी, सारे लाइट बंद कर दिए थे, सारे इधर की जितने लाइटें थी क्या मनसा लग रही थी? हटाने के लिए ही आए थे। बार बार बोला जा रहा था कि इनको बोला जा रहा है, उनको बोला जा रहा है, क्यों है आपका तबीयत बिगड़ रहा है, खाना खा लीजिए आप। फिर साइड लेके बुलाया है कि आप जेपीएससी का छात्र हैं, अलग हो जाइए, सीजीएल का है वो अलग हो जाइए। फिर क्यों हम लोग को अलग क्यों बांटा जा रहा है? परेड करवा रहे थे क्या? नहीं, अलग अलग करके बातें कर रहे थे। बोल रहे हैं उपायुक्त आए हुए हैं या एसएसपी आए हुए हैं तो उनसे ज्यादा बात करने को बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं नेता मत बनो मेरे साथ कुछ अलग बात करो, ऐसे करके कुछ बातें कर रहे हैं। बदतमीजी कर रही थी क्या? नहीं, कोई कुछ ऐसे कुछ मार्क्स लगाए, कुछ बच्चियां थी तो बोले कि मार्क्स क्यों लगाई है? तो मार्क्स सर वायरल फीवर है इसलिए मार्क्स लगाए हुए हैं। यहाँ तो प्रदर्शनकारी है, ये कह रहे हैं कि राइफल थी, डंडे थे। हाँ, हाथ में थे, सब सारे जगह से वो किसी के राइफल थे, किसी के डंडे थे। सिविल में आया था। हथियार थे, राइफल थे। हाँ हथियार थे, जो पुलिसकर्मी थे चारों तरफ पास के थे। और एक तरीके से समझिए सर, वो हमें मुआवना करने नहीं आए थे, स्टेज के मुआवने, वो हमें डराने के लिए ही आए थे। तो सरकार से हम निवेदन करेंगे सर आप हमारी मांग को पूरा कीजिए। यकीन मानिए 1 घंटा के बाद इस स्टेज पे ना स्टेज दिखेगा ना आगे कोई छात्र दिखेगा। लाठियों की क्या जरूरत थी यहाँ? आपको बोले ना, शायद वो हमें डराने के लिए आए, तोड़ने के लिए आए। उनकी हमेशा से मंशा ये रही है कि तोड़ के अलग कर दे। कितने रहे होंगे आसपास और गाड़ी वाहन कौन से थे? 7-8 एम्बुलेंस या कोई बस लेकर? 7-8 गाड़ी जी जी 2 एम्बुलेंस भी थी सर। 2 एम्बुलेंस भी लेके आया था। कचहरी के पास 1 बजे जी किसी की तबीयत बिगड़ी थी क्या? बुलाई थी क्या? नहीं बिल्कुल भी नहीं, किसी की तबीयत नहीं खराब थी। उन्होंने जानबूझ कर लाया था हम लोग को डिटेन करने के लिए। तो हम लोग भूख हड़ताल बैठे हम लोग को डिटेन करने के लिए लाए थे। उन्होंने बार बार ये फोर्स कर रहे थे कि नहीं आप खाना खा लो, आप खाना खा लो। अंदर हम खाना नहीं खाएंगे तो बोले स्पेशली बातचीत कर। जी हमसे पहले बात होती है। और 12 राइफल्स कौन सी थी, कोई दिखी थी हाथों में जवानों? सब उतना पहचान थोड़ी पाते हैं, लेकिन राइफल्स था। AK-47 थी और उनका ऐसा था दिखावा कि जैसे कोई आतंकवादी नक्सली हो हम लोग, वैसा रवैया था। वैसे सशक्त बल के साथ वो आए हुए थे हमें धमकाने डराने, जैसे कोई हम कोई जंगल में आतंकवादी बैठे हुए हमें पकड़ के ले जाने के लिए। भगत सिंह की फोटो है, फ्रीडम फाइटर। ये कह रहे हैं कि जैसे हम नक्सली हो, ऐसे राइफल्स लेकर आए थे डराने। जी करीब सर पूरा रोड में प्रशासन ही छाए थे। हम लोग का लाइट जो था सर रात में काट दिया गया था और हम लोग बिना लाइट के भी रहे। कई लड़का तो वहाँ पे इधर सोए, वहाँ से सो के फिर इधर। हथियार कौन कौन से थे उनके हाथ में? उनके AK-47 राइफल जो रहता है राइफल सबको अधिकार भी चेक करा था कौन कौन यहाँ पे कहाँ का है, बाहर का है। कितनी पुलिस होगी लगभग? लगभग 100-200 होंगे लगभग।
मतलब प्रदर्शनकारियों से ज्यादा थी पुलिस। जी 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 लग तो रहा था पूरा घेर लिया था चारों तरफ से। 3-4 गाड़ी आया था और डीएम साहब और एसपी वगैरह सब आए हुए थे। हाँ, हटाने के लिए हाँ। पूरा तरह से कुछ वाहन भी लेकर आए थे, बस या एम्बुलेंस? 2 एम्बुलेंस थे, 2 एम्बुलेंस था और पीसीआर भी था। तो क्या लग रहा है, मांगे नहीं मान रहे हैं तो ये हटाने की तैयारी थी? जी जी देख के तो मंशा तो प्रशासन का ही लगता है कि यहाँ से हम लोग को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम लोग बोल देते हैं आपके मीडिया बंधु के माध्यम से कि हम लोग हटने वाले नहीं हैं। ये बताइए क्या कह रहे थे आप, कैसा सुलूक हो रहा है? ये लग रहा था रात में अचानक से हम लोग को सोने की व्यवस्था कर रहे थे और हम लोग को भूख बहुत तेज से लगी हुई थी, खाने के लिए कुछ वैसा था नहीं, तो फिर अचानक से कुछ खाने के लिए कुछ आया था, रोटी सब्जी। जैसे हम लोग खाने के लिए तैयार हुए तो हम और ये दोनों को बाहर गए थे खाने के लिए बाहर में। तो जैसे बाहर बैठने के लिए गए तो देखिए गाड़ी के साइड में 10 महिला पुलिसकर्मी बैठी हुई थी। फिर कुछ देर के बाद जब हम लोग उससे पूछे कि आप कौन हो, तो वो बोलती है अपने आप को छात्रा हम है। फिर हमने जवाब दिया कि आप कौन सा एग्जाम के लिए आए हुए हैं। फिर हम लाठी लेकर के आप हमारे साथ क्यों सीख रहे, समर्थन देने के लिए, तो हम लोग अंदर आइए, लाठी लेकर के क्यों, ऐसे बात सुनते हैं। फिर वहाँ से सब गायब हो गए। अरे एक दिन पहले लाठियां पड़ी, अब लाठियों से यहाँ हटाने की तैयारी थी जी। कितनी रात तक ये ड्रामा चला? ये कम से कम 2:30-3 बजे तक उनका ये ड्रामा चला होगा। और डीसी से हमने बातचीत की, वो कह रहे हैं हम बातचीत करने आए। ये सरासर अगर बात करें तो सिंगल आते हैं, ये पूरा दिन में आते? जी दिन में आते हैं, पूरा ग्राउंड को भर दिया था उन्होंने। सर हम लोग पूछे कि सर इतना, वो बोले कि तुम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग आए हुए हैं, तो हम लोग बोले ना कि सर इतने दिन से प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहे थे, आज आपको इतनी रात को क्यों जरूरत पड़ी? डर किससे किसको है? वही नहीं, आप हम लोग के लिए प्रोटेक्ट कर रहे थे, वो आप पता नहीं क्यों प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो हम लोग बोले कि क्यों कर रहे हैं सर, इतने दिन से है, हम लोग 19वां दिन हो गया, तो आप प्रोटेक्ट पहले क्यों कर रहे हैं? 19 दिन बाद याद है। अरे वो तो कह रहे हैं, फिर दूसरे कोई कह रहे हैं लाइन ऑर्डर का, यहाँ का ऑर्डर है, तो हम बोले लाइन ऑर्डर का ये भी तो पहले से भी तो होना चाहिए कि हम लोग को प्रोटेक्ट करे। ये जो आपने कल देखा, ये जो हुआ 2-2:30 बजे तक, ये चीज बिल्कुल भी निंदनीय है और डराने धमकाने वाली जो चीजें हुई, हम क्या छात्रों जैसा क्या कह रहे हैं? हम कोई आतंकवादी थोड़ी थे, हम एक स्टूडेंट हैं, अपनी मांग मान रहे हैं। आप मानिए, हमारे साथ बात करिए। आप सीएम, आप राजा थोड़ी हैं, आप राजा जैसे बस लाठी डंडों की लेकर पुलिस क्या कह रहे हैं? वो लाठी डंडे भी लेके आए थे और डरा भी धमका भी रही थी। बोल रही थी कि कितनी लाठी डंडे थे, कितने जवान थे? लगभग हमको लगता है 300-400 जवान थे। पूरा रोड में, यहाँ से पूरा रोड में पूरा ये जो न्यायालय है, न्यायालय की भी तरफ रोड में पूरा प्रशासन भरी हुई। अच्छा, ये इस वक्त जो छात्र बैठे हुए हैं, इन्हीं से बातचीत करने के लिए रात को प्रशासन आया था। प्रशासन कह रहा है कि इनके प्रदर्शन को वो बातचीत के जरिए समाधान करना चाहते हैं, पर कैसे? रात को अंधेरे में लाइट बंद करके, दिन में समय नहीं मिलेगा आपको। तो इतनी पुलिस फोर्स लाठी डंडों से, हथियारों से लैस यहाँ लाने की जरूरत क्या है? अभी तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको, इन सबसे बातचीत की गई थी और इन्हें यहाँ से अनशन खत्म करने के लिए कहा गया। अब मैं नीचे की तरफ आपको लिए चलता हूं और बाहर की तस्वीर दिखाता हूं, जहां इस वक्त आपको एक भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आएगा। अभी लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नजर नहीं आ रही है, लेकिन रात को यहीं पर छावनी में पुलिस प्रशासन, रांची ने, झारखंड ने छावनी में इस पूरे एरिया को तब्दील कर दिया था। यहां पर अभी इस वक्त जितने भी आपको ये प्रदर्शनकारी आपको खड़े नजर आएंगे, लेकिन यहां पर चप्पे चप्पे पर रात को सिर्फ और सिर्फ था तो क्या, पुलिसकर्मी थे। कोई सिविल ड्रेस में था, कोई इसके अलावा जो लाठी डंडा और AK-47 इंसास राइफल्स के साथ लैस था। इस पूरे एरिया को यहाँ छावनी में तब्दील किया गया था। एक बार तस्वीर दिखा देता हूं, ये वो गेट है, वहां दिखाई है, मेरे सहयोगी महबूब खान आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहां पर एम्बुलेंस लगाई गई, 2 से 3 एम्बुलेंस लगाई गई, पुलिस की गाड़ियां इस पूरे रोड पर खड़ी थी। और यहां जितनी भी, इस लाइट को छोड़ दे, ये प्रदर्शनकारियों की अपनी लाइट है, तो बाकी जितनी भी स्ट्रीट लाइट आपको नजर आएगी, वो सामने आप देखेंगे रविंद्र भवन है। रविंद्र भवन पूरा अंधेरे में चल रहा था और लाइट, पूरी स्ट्रीट लाइट ये बंद कर दी गई थी। यहां पर महबूब ये दिखाइए, यहां पर 1 और 2 एम्बुलेंस यहां खड़ी थी, बाकी और गाड़ियां थी। SSP, DC, सिटी SP तमाम लोग थे। सवाल ये है, ये कौन सा तरीका है? अंधेरे के साए में रात को 1 बजे से 3 बजे के बीच में आप बातचीत करेंगे?
अंधेरे में कौन सा समाधान निकालना चाह रहे हैं? लाठी और इंसास AK-47 राइफल्स के सहारे जवानों को लाकर कौन सा समाधान ला रहे हैं?